हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या जज्बात हैं उनके आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कुछ एक्शन वगैरह लेने का सोच भी रहे हैं कि नहीं, एंड एक्शन लेने का सोच रहे हैं तो क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कैसी एनर्जीज हैं उनकी। तो आज हम ये सब देखेंगे एंड साथ में हम थोड़े से लव मैसेजेस भी देखेंगे उनकी साइड से। ठीक है गाइज, ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। तो आपके सामने मैं दो कार्ड रख दे रही हूँ, आप दो में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हो। दी लवर्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड है, दिस इज पाइल 1। एंड दूसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का, दिस इज पाइल 2। आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रही हो आप वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लवर्स का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो चूज़ कर सकते हो, अगर आपको व्हील ऑफ फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो चूज़ कर सकते हो। चलिए गाइस, पाइल 2 को कर देते हैं साइड में एंड आप लोग कर लीजिए प्रेयर। ठीक है, गॉड से प्रेयर कर लीजिए, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देन हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड गाइस, अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप गाइस आप सबने प्रेयर कर लिया होगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, द चैरियट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं गाइस, हमारे पास कार्ड्स आ गए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, यहाँ पे फायर, अर्थ एंड एयर एलिमेंट मुझे नज़र आया है। एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया मुझे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन के लोग भी इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फायर एंड अर्थ एलिमेंट भी है। तो गाइस, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स बता रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ हो आपकी, आपके पार्टनर की, या आप लोगों फर्स्ट टाइम इस डेट पे मिले हो, या एनिवर्सरी होती हो आप लोगों की इस टाइम पे, या फिर कुछ भी, कैसे भी वो डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 2, 3, 7, 9। ठीक है, 2, 3, 7, 9। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात। अभी उनकी क्या भावनाएं हैं, करेंट में वो क्या एनर्जीज हैं उनकी। गाइस, आपके पार्टनर मुझे अभी बहुत ज़्यादा अपसेट वाली एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज ड्रेन हो रखी हैं, वो बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। बहुत ही लाइक गिल्ट वाली, बहुत ही पछतावे वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक उनको रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है। उन सब चीज़ों पर अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आपको समझा नहीं, आप की वैल्यू नहीं की। तो उन सब चीज़ों का भी उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इसलिए वो बहुत ही लाइक ड्रेन्ड वाली एनर्जीज़ में है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान उनकी ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एंड ये परेशान हैं क्यों, किस वजह से? आपकी वजह से। क्योंकि अभी आप इनके पास नहीं हो, इन्होंने आपको अपनी गलतियों की वजह से खो दिया, इन्होंने आपको समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको अहमियत नहीं दी जब आप इनकी लाइफ में थे। तो इस वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा पछतावे में हैं। ये आपको छोड़कर चले गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से। गाइस, श्योरली ये आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ से छोड़कर चले गए, आपकी लाइफ से चले गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली, कोई उनका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड,
या फिर कोई अदर पर्सन, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी या उनका कैरियर, ठीक है, जिस वजह से वो आपको छोड़कर चले गए, आपसे दूर चले गए, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको टाइम नहीं दिया, आप टाइम मांगते रहोगे, आपको टाइम नहीं दिया, आपको जैसा आप चाहते थे ना एक रिलेशनशिप इनके साथ, ओवरऑल उन्होंने वैसा नहीं दिया एंड ये आपसे दूर हो गए थर्ड पार्टी की वजह से। बट अभी इनकी सिचुएशन क्या है, लाइक अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब आप इनकी लाइफ से चले गए हो तब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब ये आपसे दूर हो गए हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी क्या अहमियत थी इनकी लाइफ में, आप क्या थे, वो जो प्यार केयर आप उनको देते थे उस टाइम उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, बट अब आपकी वर्थ इनको समझ आ रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या मायने रखते हो, कि जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ के गए थे वहाँ पे ये खुशी नहीं है, लेकिन उन्हें मूव ऑन तो करने का सोचा, आपसे आपसे दूर हो गए, आपसे अलग हो गए, सोचा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के साथ, कुछ भी उनका कैरियर है जिसके साथ भी उन्होंने सोचा हो, ठीक है, कि हाँ मैं इसमें बिजी रह लूँगा, मैं तो मूव ऑन कर जाऊँगा, बट वो उनसे हो ही नहीं रहा है। वो लाइक अगर वो किसी पर्सन के साथ आगे बढ़े थे अपनी लाइफ में, आपको छोड़ के किसी और को उन्होंने चूज़ किया था, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किसी को चूज़ कर लिया था, आगे बढ़ गए थे, तो इनको वहाँ से खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, वहाँ से भी इनको लाइक ऐसा बहुत ही ज़्यादा सॉरो पेन मिला है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कैसे थे, ठीक है, आप इनके लिए कितने लॉयल थे, कितने जेन्युइन थे, या फिर ये कैरियर वगैरह में इन्वॉल्व हो गए थे, तो अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, या फिर इन्होंने अपने पेरेंट्स फैमिली इस वजह से छोड़ दिया था आपको, तो अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वर्थ थी इनकी लाइफ में, आप इनको कितना प्यार करते थे, कितनी वैल्यू करते थे आप इनकी, ठीक है। अब ये वो प्यार पाना चाहते हैं, फिर से अपना बनाना चाहते हैं आपको, वो प्यार पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप आओ उनके साथ रहो, उनकी केयर करो, उनकी वैल्यू करो, लाइक जैसे आप उनको एक माँ के जैसे संभालते थे, उनके जैसे प्यार देते थे, अब उनको वो सब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने तब आपके प्यार को नहीं समझा, आपको ये बोला कि आप बहुत ऐसे हो वैसे हो, आपको टाइम नहीं दिया, आपको हमेशा इग्नोर करते रहे, आपकी वैल्यू ही नहीं समझी, हमेशा थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस किया, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं समझी। बट अब उनको लाइक अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, अब वो इन सब चीज़ों में इतना उलझ गए, इतना पेन में है वो, बस उनको आपका ही ख्याल आता जा रहा है, अब आपकी साइड वो आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट कुछ तो है जो उन्हें रोक रहा है, कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अभी भी वो मुझे थोड़े से जगल करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा या फिर ऐसा कि अगर वो आपके साइड स्टेप लेते हैं तो जो दूसरी पार्टी है उसका क्या करेंगे वो, ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी वो आपको छोड़ के गए थे, जिस वजह से भी ये उसका क्या करेंगे, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, चीज़ों को कैसे सिचुएशन संभालेंगे, या फिर हो सकता है इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हूँ कि हाँ कैसे मैं प्लान करूँ, लाइक कि सभी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों के बीच में, या आपको ऑफर तो देना चाहते हैं। श्योरली गाइज एक्शन के हमारे पास बहुत सारे कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वैंड्स है, तो दी चैरियट है, तो एक्शंस के तो हमारे पास बहुत कार्ड हैं, ये तो आपके पास आना ही चाहते हैं, बट जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे बहुत स्लो नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक पर्सन बैठा तो हुआ है, एक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा क्योंकि उसी मोड में बैठा हुआ है, बट बहुत ही स्लो एक्शन है, लाइक बहुत ही डिले वाला है, एक जगह बैठा हुआ है कि हाँ उसको उठने में टाइम लगे, देन उसके बाद वो एक्शन लेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी डिले वाली एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चैरियट का कार्ड भी हमें बता रहा है कि थोड़ा सा डिले है, बट वो एक्शन तो लेंगे गाइस। हमारे पास एक्शन के काफ़ी सारे कार्ड्स आए, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए। एंड साथ में गाइज मैं आपको बताऊँ ये इस चीज़ से भी थोड़ा सा अब मतलब इनको डर लग रहा है कि लाइक ये तो आपको छोड़कर चले गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी की वजह से ये आपसे दूर तो हो गए, इन्होंने आपसे तो डिस्टेंस क्रिएट कर ली, उस टाइम इन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, ये नहीं सोचा कि लाइक आप पे क्या बीत रही होगी, आप कैसे खुद को संभालोगे। इन्होंने तो भाई हाँ मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं चला जाता हूँ, मूव ऑन कर लिया कि मुझे तो लाइक मैं बिजी रहूँगा तो मुझे कभी ये पेन नहीं होगा, अकेलापन फील नहीं होगा। बट अब इनके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई, इन्हें सब कुछ वो सब कुछ फील करना पड़ रहा है। अब इनको ये भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। इस वाली सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है कहीं आप उनको लाइक आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर गए हो, या फिर उन्हें ऐसे भी थॉट्स आते हैं लाइक बहुत ज़्यादा वो सोच में पड़े हुए हैं, उनको ऐसा भी लग रहा है कहीं आप उनको लाइक ऐसे ना बोल दो कि उस टाइम तो तुमने मेरी वैल्यू नहीं समझी, तुम जाओ मेरी लाइफ से, तुम्हें क्यों आना है, अब नहीं आना है, ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन वाला भी डर लग रहा है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, थोड़ा सा है उनका कि हाँ उनके ईगो पे बात आ जाएगी। बट अभी ये सब उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो अपने इन थॉट्स से बाहर निकलेंगे एंड आपकी साइड एक्शन लेंगे। थोड़ा सा मुझे डिले दिख रहा है गाइस,
मैं सीधे बताऊँ, मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बट वो आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। चलिए देख लेते हैं गाइस कितना डिले है, कितना डिले। फीमेल्स प्लीज गाइड में कितना डिले है। स्ट्रेंथ एक कार्ड हमारे पास आ गया है। द सन, सेकेंड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। गाइस हो सकता है कि ये आपको पहले सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करें, लाइक धीरे धीरे प्लान्स बनाएंगे, धीरे धीरे आपके पास आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये आपको पहले स्टॉक वगैरह अभी भी करते हूँ, बट ये पहले मुझे लग रहा है कि आपको पहले किसी सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको व्हाट्सएप करें, हो सकता है आपको लाइक मैसेंजर, फेसबुक या इंस्टाग्राम, कहीं आपको पहले ये मैसेज करेंगे, वहाँ से आपसे कांटेक्ट बनाना शुरू करेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। लाइक आपसे थोड़ा बात करेंगे पहले एज अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंडली थोड़ा सा बनने की कोशिश करेंगे, देन ये आपकी लाइफ में धीरे 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 वापस आएंगे। ठीक है, जो प्यार इन्होंने अभी तक नहीं दिया है आपको, ठीक है, जो बैलेंस बना के नहीं रखा, आपकी साइड से हमेशा प्यार मिलता रहा है, इन्होंने नहीं दिया है, उस चीज़ की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, तो अब ये सब दोबारा वापस से करना चाहते हैं। गाइस टाइम की बात करूँ तो मुझे 6 to 8 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, 6 to 8 मंथ्स। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए थोड़े से लव मैसेजेस ले लेते हैं। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लानट यू आर माय फेवरेट। अब तो गाइज आप लोग फेवरेट हो गई ना इनकी। अब अकेला फील होता है, अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब वर्ड समझ में आ रही है, तो अब तो आप फेवरेट हो गई। वी आर द बेस्ट कपल ऑन दिस प्लानट। चलो समझ में आ गया इनको फाइनली। ब्यूटीफुल, कोई शक, इनको ऐसा लगता है आप ब्यूटीफुल हो, इसमें कोई शक नहीं है। पहले इन्होंने लगता है आंखें बंद कर ली थी, पहले आपकी ये खूबसूरती नज़र नहीं आई इन्हें। क्वीन, you are the queen of my life. Erotic, you are, if you know what I mean. मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइक थोड़ा सा आप नॉटी हो, फनी हो, ऐसे काइंड ऑफ हो, थोड़ा सा कभी कभी इरिटेटिंग भी हो। Why don't you just call me now and tell me how much you love me? आपको ये खुद बोलना चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो और बताओ कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। आप लोग बिल्कुल मत करना गाइज, वेट करो, करने इन्हीं को देना, कितना भी टाइम लगे। एडोरेबल, योर स्माइल लुक्स एडोरेबल ऑन यू, यू शुड वेयर इट मोर ऑफ्टन। आपको और ज़्यादा अपनी स्माइल रखनी चाहिए, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल लगते हो, आपसे ये कहना चाहते हैं। चलिए गाइस पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। चलिए गाइस मिलते हैं पाइल 2 पे। बाय गाइस। हाय गाइस, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, उनकी लाइफ में देखते हैं उनके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है गाइस, आप लोग भी कर लो प्रेयर जल्दी से, फिर हम निकालते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। कार्ड आना चाह रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands,
8 of Pentacles, 3 of Pentacles। गाइस अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आई हुई है हमें। लास्ट रीडिंग में एयर एनर्जी थी, इस रीडिंग में अर्थ, अगेन अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। गाइज जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया, पहले तो मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन हुई होगी। आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन हुई होगी लाइक आप लोग हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो या कलीग्स रहे हो या आपने साथ में पढ़ाई की हो, साथ में स्टडी किया हो या फिर साथ में जॉब किया हो, कहीं ना कहीं तो आप मतलब साथ में रहे हो, या फिर हो सकता है आप म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे को जानते हो, कहीं ना कहीं से आपका कुछ फैमिली या फ्रेंड्स वाला कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। बट आपकी लाइफ में अभी आया हुआ है एक टावर मोमेंट। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको मना कर दिया कि लाइक नहीं मेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको उस टाइम समझा नहीं, आपकी बातें समझी नहीं, आप उनको बहुत आपने मनाने की कोशिश की, उनके पीछे आपने बहुत भागा, बहुत मेहनत की अपने उस रिश्ते पे, बहुत ही ज़्यादा इफ़र्ट्स लगाए अपनी साइड से, बहुत सारी कोशिशें की अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, बनाने के लिए, बट उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं उनको आपके साथ नहीं रहना, आपसे दूर रहना है। हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे जिस वजह से लाइक वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे एंड आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का मन बना लिया था, बट आप इफ़र्ट्स पे इफ़र्ट्स डाले जा रहे थे, आपने एक लिमिट से ज़्यादा इफ़र्ट्स लगाए, बट स्टिल आपके रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हुई एंड आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया। एंड ये बहुत ही बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है क्योंकि हमें कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ही बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है आपने, लेकिन अपनी साइड से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ये मुझे क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है गाइस। बट अभी की सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ें फील होने लगी हैं। वो अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को आपसे डिटैच कर नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर वो चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो, आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो। ये चीज़ें अब उन्हें भी शायद समझ आने लगे हैं कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो कभी ना टूटने वाला है। उस टाइम तो चीज़ें इतनी ख़राब हो रखी थी आप लोगों के बीच में कि हाँ उन्हें वो रिश्ता ख़त्म करना सही लगा, या फिर उन्होंने आपसे बहुत झगड़ा कर लिया, बहुत लड़ झगड़ लिया, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत ही बुरा किया, ऐसा कुछ किया जो आपके लिए बिल्कुल असहनीय था। इतना आपके साथ कुछ पेनफुल हुआ है जो बिल्कुल आपके लिए टॉलरेंस से बाहर था। ऐसा कुछ मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। उस टाइम उन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची, उन्होंने एक नहीं सुनी आपकी एंड वो आपको छोड़ के चले गए। बट अब उन्हें अपना रिश्ता, अपने कनेक्शन का पता चल रहा है या अपना रिश्ता समझ में आ रहा है कि वो आपसे चाह कर भी आपके थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे हैं। आप ही कहीं ना कहीं उनके दिल में, दिमाग में चले जा रहे हो। वो चाहते नहीं है, वो चाहते तो ऐसा है कि हाँ आपसे कैसे भी करके, कुछ भी करके दूर हो जाएं। उनको ये खुद अभी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो क्यों नहीं आपसे बाहर निकल पा रहे हैं, क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा वो मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न है जो वो अपनी लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बेटर नहीं कर पा रहे हैं। उनको रह रहे के बहुत ज़्यादा आपके ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी उनके लिए समझ से बाहर हैं ये चीज़ें, बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, गॉड से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपसे इतना हाँ मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में शायद कुछ टाइम भी हो चुका है, काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन फेस कर रहे हो। मिनिमम 6 to 7 मंथ्स तो हो गए होंगे आप लोगों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना टाइम तो हो गया होगा, अदरवाइज 6 मंथ से तो ऊपर ही हो गया होगा। तभी भी उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या इशू है, क्यों ही आप उनकी लाइफ से नहीं निकल रहे हो, क्यों आप उनके माइंड से नहीं निकल रहे हो, क्यों रह रहे कि उन्हें आपके ही थॉट्स आ रहे हैं, आपको वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, टेंस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपने ही थॉट्स में उनके साथ एक अलग ही जंग चल रही है उनके दिमाग में, दिल में, ठीक है। उनके सोल एंड उनके माइंड के बीच में एक अलग सी मुझे फाइट होती हुई, एक जंग चलती हुई नज़र आ रही है। बट वो बिल्कुल अपने पे फोकस करना चाहते हैं, बट उनसे नहीं हो पा रहा है। वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, उनकी चीज़ों में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है।
कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है उनके चीज़ों में, वो इफ़र्ट्स पे इफ़र्ट्स डाले चले जा रहे हैं बट नहीं हो रही है। तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं वो मन बना रहे हैं आपके पास आने का, आपके पास एक ऑफ़र लेकर आने का। हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी लाइफ में चीज़ें तभी सुधरेंगी, तभी ठीक होंगी, कुछ उनकी लाइफ में तभी अच्छा होगा। वो इस वाले फेज़ में तभी आ सकते हैं, सेल्फ लव या सेल्फ पे फोकस या फिर सेल्फ के लिए वो तभी कुछ कर सकते हैं जब वो आपके साथ हों। क्योंकि जब वो आपके साथ थे उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बट आपसे दूर होकर उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि आप शायद उनके लिए लाइक लक हो, उनका फॉर्च्यून हो। आप लोगों ने कार्ड भी चूज़ किया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का गाइस। उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कहीं ना कहीं उनका फॉर्च्यून आपसे कनेक्टेड है, उनका लक आपसे कनेक्टेड। जब वो आपके साथ होंगे तभी उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी, बेटर होंगी। इसलिए अभी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी साइड आना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज तो मुझे बहुत स्लो नज़र आ रही हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उनकी एनर्जीज तो मुझे बहुत स्लो नज़र आ रही हैं, बट स्टिल वो आएंगे। मैं इतना बोल सकती हूँ कि वो आएंगे अभी भी, बट वो अपनी चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहते हैं, पहले अपनी चीज़ें शॉर्ट करना चाहते हैं, देन वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं गॉड से प्रेयर भी कर रहे हैं कि आपके इस कनेक्शन को सेफ रखा जाए, या फिर मतलब लाइक उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच रहे हैं। पहले कभी उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ उन्हें सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, लाइक खुद की लाइफ में बेटरमेंट क्रिएट करना चाहिए, और खुद में लाइक खुद के लिए चीज़ें पॉसिबल करनी चाहिए। बट फिर इनका जो ये कनेक्शन है उस वजह से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इन चीज़ों से, अपने थॉट से, अपनी जगलिंग से। तो वो कहीं ना कहीं आपको की साइड आने का सोच रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें रोक ले रही हैं, लाइक उनकी ओवर थिंकिंग। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी उनके, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ है जो उनको रोक ले रही है। दूसरी चीज़ है वो हो सकता है किसी के बारे में सोच रहे हैं, लाइक कि अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो एटीट्यूड के बारे में, कि लाइक मैं ही उसे छोड़ के चला गया था, मैं उसकी लाइफ में इतना टावर मूवमेंट लेकर आया, ऐसा मूवमेंट लेके आया, उसने मेरी वजह से इतना सफ़र किया, अब मैं किस मुँह से जाऊँ उसके सामने। ये सब चीज़ें सोच के वो बहुत स्लो 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 वाली एनर्जी में मूव करते हुए आपके पास आ रहे हैं। गैस थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं, दूसरी डेक से कार्ड्स निकालेंगे। मैं और जानना चाहती हूँ पाइल 2 वालों के लिए। दी हेलमेट, अभी जैसे कि मैंने बताया ना, वो धीरे धीरे एक्शन लेंगे। अभी वो सोच तो रहे हैं आने का, बट अभी बहुत ही स्लो वाली एनर्जीज हैं। लाइक अभी तो वो अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि लाइक अभी वो बिल्कुल हेलमेट वाले मोड पे हैं। अभी बस सोच रहे हैं, अभी उनकी साइड से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, बट हाँ आएगा श्योरली, बट डिले। दी डेविल, आपसे वो बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्टेड फील करते हैं। लाइक कितनी भी कोशिश कर लेना, आप जब भी वो सोते होंगे या लेटते होंगे, आप हमेशा उनके माइंड में चलते रहते हो, रन करते रहते हो। कहीं ना कहीं से उनको आपका थॉट्स आ जाते होंगे, वो बैठे हुए कुछ काम कर रहे होते हो, उनको अचानक से आप याद आ जाते होगे, आपकी फ़ोटो नज़र आ जाती होगी, आपका नाम कहीं नज़र आ जाता होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं। इस वजह से भी वो आपकी साइड बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, ऐसे भी आपकी साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एंड ये अट्रैक्शन ऐसा वैसा वाला नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी साइड। दी हाई प्रिस्टेस, जस्टिस। गाइस अभी बताया ना, जस्टिस तो मिलेगा, आएंगे तो वो दी एम्परर। सेकेंड इसको इधर रख देती हूँ। गाइस उनको भी ना, लाइक मैंने बोला ना, उनको भी ये रियलाइज़ होने लगा कि आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है आप लोगों का। ये चीज़ उनको रियलाइज़ होने लगी, जिस वजह से आपको वो भूल नहीं पाते हैं। ये मैंने 2 ऑफ कप्स का कार्ड देख के बताया था। अब मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि हाँ उनको इंट्यूशन आते रहते हैं, लाइक उनको कहीं ना कहीं से ये कनेक्शन फील होता रहता है। लाइक आपके साथ कुछ अच्छा होता होगा, बुरा होता होगा, वो चीज़ें वो फील कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोग भी फील करते होगी ये चीज़ें, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, तो उन्हें चीज़ें फील होती हैं आपसे लेके रिलेटेड। इसी वजह से वो और ज़्यादा परेशान है कि क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है, क्यों वो आपसे रिलेटेड चीज़ें फील कर रहे हैं। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का। गाइस वो बिल्कुल जस्टिस देंगे आपको, बस हाँ थोड़ा सा डिले है क्योंकि अभी वो खुद में बिजी हैं। खुद अभी मुझे लगता है पहले उनकी हीलिंग होगी, क्योंकि वो लाइक बहुत ही अच्छी एनर्जीज में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो जैसे उनकी हीलिंग होगी वो आपके साइड कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेंगे, आपको ज़रूर जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, आपके पास आएंगे। बस थोड़ा सा डिले वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का हमारे पास कार्ड है, तो इसमें टाइम लग सकता है, नियरली 1 साल
का मिनिमम टाइम तो लगेगा, लाइक 1 साल तक का टाइम लग सकता है। अभी तो वो एम्परर वाली एनर्जीज़ में है, थोड़ा सा मैंने बताया ना कि वो थोड़ा सा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो थोड़ा सा लाइक सोच रहे हैं कि उन किस मुँह से आएँ, क्या रिस्पेक्ट होगी उनकी, अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के आना उनके लिए लाइक बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी हो सकता है एटीट्यूड ईगो टाइप वाली ये पर्सन हूँ, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो रहा है, ये सब चीज़ें वो ज़्यादा सोच रहे हैं। गाइस चलिए आप लोगों के लिए निकालते हैं मैसेजेस। क्वीन, यू आर द क्वीन ऑफ माई लाइफ। अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। प्रीसियस, द मोस्ट प्रीसियस थिंग आई ओन, यू लव मी। उनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने नहीं वैल्यू की, नहीं कद्र की, बट अभी उन्हें समझ में आ रही है। ब्यूटीफुल, कोई शक। यू आर माई एवरीथिंग, बहुत लेट से समझ आता है कुछ लोगों को, बट अच्छी बात ये है ना गाइस कि उन्हें आ रहा है एटलीस्ट। लॉयल, यू डोंट डबल डेट आई बिलीव। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप उनसे इतना प्यार करते थे, आपने इतनी ईजिली मूव ऑन नहीं किया होगा। हो सकता है वो इसलिए भी अपनी शक्ल लेके आपके पास नहीं आ पा रहे हो कि हाँ मैंने इसको इतना पेन दिया, इसको इतना दर्द दिया है, शायद इतनी जल्दी उस चीज़ से रिकवर भी नहीं कर पाई हो, मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा। माई विंडो में बी पायरेटेड बट माई लव इज़ जेन्युइन। जब आप दे रहे थे उनको जेन्युइन लव, तब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं की। अब वो आपको बता रहे हैं कि हाँ अब वो भी जेन्युइनली करते हैं। डायनामाइट, यू आर द डार्लिंग, यू आर द डायनामाइट। हो सकता है वो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडॉल करते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही प्यारे लगते हो आप उन्हें। आई लव यू। गाइस बोला ना, कुछ तो सोल कनेक्शन है आप लोगों का, आप लोग किसी सोलमेट जर्नी का पार्ट हो। अब उनकी इनर सोल से आपने भी सुन लिया, उनकी इनर सोल यही कह रही है, यही चाहती है। जेनी, समटाइम्स यू आर वियर्ड। कभी कभी आप बहुत ही वियर्ड हरकतें करते होगे, इसलिए वो बोल रहे हैं समटाइम्स यू आर वियर्ड। बॉटम, फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लानट यू आर माय फेवरेट। गाइस आई होप आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी, आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा। अगर गाइस आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ है, और कुछ नहीं रेजोनेट हुआ है तो आप कोई दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो डालने पे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए गाइस, आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू गाइस। गाइस आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी थी। मैं एक गिव अवे कॉन्टेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें किन्हीं 5 लोगों को फ्री रीडिंग ऑफ़र की जाएगी। अगर आप विनर होते हो तो विनर बनने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, सो दैट आप फ्री रीडिंग जीत सकते हो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जल्दी से करें मुझे इंस्टा पे फॉलो एंड जीतें अपने लिए फ्री रीडिंग्स।